चलो बेटा ऐसा करो, एक्सरसाइज लिखो 11.2। बात नहीं करनी, बात नहीं, 2 घंटे बात नहीं करनी, उसके बाद करनी है एक्सरसाइज 11.2। कोई भी बच्चा क्वेश्चन नहीं लिखेगा, ठीक, क्वेश्चन नहीं लिखेगा, बिल्कुल आसान आसान से सवाल है, छोटे छोटे सवाल है। इससे पहले मैं थोड़े से फॉर्मूले बता दे रहा हूं, फॉर्मूले समझते हैं बच्चा लोग। पहला फॉर्मूला ये है, सरफेस एरिया स्पेयर का पूछा है, तो इसमें आई थिंक सारे के सारे क्वेश्चन ही स्पेयर से रिलेटेड होंगे। इसको ऑफ कर देना बेटा, फैन को ऑफ कर देना। नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ नंबरिंग डाल दो। अच्छा, अगर मैं स्पेयर की बात करूं तो स्पेयर के अंदर में हमें क्या क्या जानना है बेटा इसके बारे में। एक तो ये जानना है कि ये जो है ना, इसमें क्या है, वाटर भर सकता है या नहीं। बिल्कुल स्पेयर है ना भाई, बॉल जो होती है ना तो स्पेयर होती है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका सी एस ए। किसी बच्चे को याद हो तो बता दे, सी एस ए और टी एस ए। इसका सी एस ए और टी एस ए दोनों ही सेम होता है, और कितना होता है, 4 पाई r² होता है इसका सी एस ए टी एस ए। और टी एस ए होता है बेटा इसका 4 पाई r², सेम होता है। अब मैं बात करता हूं वॉल्यूम की। गलत आंसर बेटा, 4/3 पाई r³ होता है, स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। वॉल्यूम है तो क्यूब ही यूनिट रहेगा। ये 3 फॉर्मूले हैं। ये तो हो गए बेटा स्पेयर की बातें। अगर मैं स्पेयर बनाऊं तो स्पेयर कुछ ऐसा बनेगा। ये एक्चुअली 3D फिगर होता है, ठीक है, 3D फिगर होता है। रेडियस इसकी सपोज मैंने r ले ली। और अगर मैं बनाऊं हेमिस्फीयर तो हेमिस्फीयर ये ऐसा ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा कटोरा टाइप का जो होता है ना, डॉगी खाना खाता है इसमें। और इसमें क्या होता है, बात नहीं बेटा। मेरा एक सवाल है, ये अगर आर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, वो भी आर होती है। ये दोनों ही आर होते हैं, मैंने सही से नहीं बनाया। अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस भी आर होगी, ठीक है। क्योंकि ये कई बार क्या होता है ना, किसी सिलेंडर के ऊपर में हेमिस्फीयर रखा होगा, पूरी हाइट पूछेगा कि पूरा कोई एक जो भी वो बनाएगा और उसकी हाइट कितनी होगी, या कंप्लीट हाइट दे रखी होगी, फिर बोलेगा कि अच्छा इसकी रेडियस बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे को एक आइडिया ये लग गया। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका अगर मैं सी एस ए निकालूंगा, ये क्या है, ये बेटा हेमिस्फीयर है। इसका आधा कर दो, इसको बेटा हाफ करना 4 पाई r² को, तो ये कितना बन जाएगा, 2 पाई r²। तो इसका सी एस ए ये है। जब टी एस ए की बात करेंगे तो पहले सी एस ए को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, प्लस ये ऊपर का पोर्शन और ऐड करना। ऊपर अगर देखोगे तो किस टाइप का दिख रहा होगा, सर्कल की तरह। और सर्कल का एरिया कितना होता, पाई r², तो इसमें पाई r² और ऐड कर दो। तो ये बन जाता है, ये बन जाता है 3 पाई r² बन जाता है, 3 पाई r² बन जाता है। चलो दो चीजें हो गई। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा जो भी वॉल्यूम इसका था इसको हाफ कर दो। हाफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई बाई 1/2। किसी चीज को आधा करना हो तो उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 1/2 से, या बोलोगे डिवाइड करते हैं 2 से। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2/3 बन जाएगा। तो वॉल्यूम बन जाएगा 2/3 पाई r³ चलो, ये फॉर्मूले बेटा लिख लो साइड में। इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अब पहले सवाल में उसने क्या दे रखा है, सरफेस एरिया पूछा है, और यहाँ पे 3 सवाल हैं। पहले केस में कितना रेडियस है बेटा, रेडियस है 10.5। तो अगर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r²। सारे बच्चे सॉल्व करो, फर्स्ट पार्ट करो, सेकंड करो, थर्ड करो, तीनों के आंसर निकालो, ट्राई करो। आंसर आ ही गए होंगे बेटा। मैं चलो चेक करता हूँ पहला वाला पार्ट, इसको हटाया। 4 × 22/7 इंटू रेडियस है बेटा 10.5। अच्छा 10.5 को मैंने 10.5 का स्क्वायर लिखा। अच्छा मैं इसको अगर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, है ना। और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 21/2 आ रहा है। तो 4 × 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 दो बार है। 7 से ये कैंसिल 3 टाइम्स, 2 से बेटा ये कैंसिल 11 टाइम्स,
इस 2 से ये कैंसिल 2 टाइम्स, तो तुम्हारे पास आया 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21, यही आया। इसका मल्टीप्लाई कर लो, देख दो। बेटा ये आया मेरा, तो ये फर्स्ट पार्ट तो करेक्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट का ये करेक्ट आंसर है। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में रेडियस कितना लेना पड़ेगा अब की बार, 5.6 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया बन जाएगा मेरा 4 पाई आर स्क्वायर। हर बार फॉर्मूला लिखना है बेटा, ठीक। 5.6 को लिख सकते हो 56/10 लिख सकते हो ना बेटा। इसको अंदर अंदर कैंसिल भी करेंगे, 4 इंटू, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। अगर नहीं भी करोगे, कोई बच्चा कहता नहीं मैं नहीं करने वाला, लेकिन कर लो, ज़्यादा ही अच्छा है। तो 28/5 दो बार लिख दो, 28/5, 28/5 क्या बेटा, और कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा। हाँ थोड़ा सा इजी हो जाता, हाँ वो भी कर सकते थे, लेकिन कोई नहीं बेटा, अब जो कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट वो 0.8 बन जाता, फिर वो तब भी 7 का डिवाइड तो करना ही पड़ता ना लास्ट में। नहीं 7 कैंसिल हो जाता, 7 वो डायरेक्ट इजी हो जाता बेटा। ऐसे अगर मैं करता ना, ध्यान से समझना, मैं अगर 5.6 ही रखता तो ये आता है ऐसे, मैं लिखता उसको 5.6, लेकिन दो बार लिखना पड़ता, एक तो कट जाता। अब मल्टीप्लाई करना भाई, ये सेम कैलकुलेशन है, कोई अंतर नहीं है खास। करो बेटा, 17.92 करो बेटा सारे बच्चे, आंसर निकालो। यूनिट क्या होती है सरफेस, लो बेटा अलग अलग आंसर आने लगा, तुम लोगों का तो बवाल हो रहा है भाई। बाकी बच्चे करो, बाकी बच्चे करो, कितना आया फाइनल आंसर, और ये करेक्ट है, चेक करो चेक करो, चेक कर लो। सेकंड पार्ट का देख लो, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया बोलना बेटा। ये है 4 × 22 इंटू 4 × 28 अपॉन में 25। फाइनल आंसर कितना है, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हुआ है। कर लो बच्चा लोग। फिर इसके बाद करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड पार्ट में रेडियस अब की बार अच्छा अब की बार तो आसान है यार, रेडियस अच्छी है। तो थर्ड पार्ट का जब सरफेस एरिया निकालोगे तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r², 4 × 22/7, और रेडियस है 14, तो 14 × 14 दो बार लिख दो, ये तो डायरेक्ट सवाल है बेटा। डायरेक्ट 7 से कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, 4 × 14 का मल्टीप्लाई में पहले इसमें कर रहा हूँ 22 में, इंटू 2, अब मैं 4 का कर दे रहा हूँ, अब मेरे पास बचे 2 का कर दे रहा हूँ, 2464 करेक्ट आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल है, सारे बच्चे कर लो बेटा। यूनिट क्या होगी, जब भी तुम एरिया निकालोगे, जब भी एरिया निकालोगे तो एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में तो किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे बच्चे अच्छे से कर लो, पहले मल्टीप्लाई में गलती मत करना। चेंज करें बेटा,
मैं चेंज कर रहा हूँ, एक ही बुक है उसी को नचा रहा है तुम लोग, अपनी अपनी एनसीईआरटी लेके आया करो ना बेटा। सारे कर लिया, ये वाले पार्ट हो गए बेटा। यूनिट लिखो सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो एक नंबर तुम्हारा ऐसे चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। नेक्स्ट। अच्छा, अब बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, सरफेस एरिया पूछा है, डायमीटर गिवन है। डायमीटर, डायमीटर में से क्या करेंगे बेटा, पहले हाफ कर दो, रेडियस निकाल दो, सारे आंसर निकालो। बोर्ड पे कोई करेगा आके डायरेक्ट? एक बच्चा बोर्ड पे करेगा। चल बेटा बोर्ड पे आ जा, और रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है। हाँ हाँ रिकॉर्ड होगा। चलो ये करेगा, ये माइक लेके एक्सप्लेन करोगे बच्चों को? कोई बात नहीं, चलो करो। पहले बेटा डायमीटर था, जल्दी जल्दी करना चालू कर दो। डी लिख दिया करो तब भी चल जाएगा डायमीटर को, ठीक है। डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। सेवन सेंटीमीटर हो गया। सरफेस एरिया इक्वल टू, कॉपी कॉपी नहीं करो बेटा, सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है बेटा बता, जब मार खाएगा तब तक नहीं बताएगा, बता। 4 पाई r स्क्वायर होता, लगा दो 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर लगाओ, और उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, है ना, 4 की, पाई की, आर की। किस चीज़ की? कल की? नहीं आज मैं डाल दूंगा, आज डाल दूंगा बेटा। इसको डिवीजन ऐसे अच्छे से कर लो, हाँ वेरी गुड। पहले पार्ट का आंसर बिल्कुल करेक्ट है बच्चा लोग, कॉपी नहीं करो, मल्टीप्लाई करो प्रॉपर, तुम धीरे धीरे करो, कोई दिक्कत नहीं है। कर बेटा, सेकंड करो। इस चैप्टर में तुमसे वो मेहनत मांगता है कि कितने तुम मेहनती इंसान हो, कितनी कैलकुलेशन कर पाओगे। कॉपी नहीं, खुद करना बेटा। कहाँ सेंटीमीटर है? डायमीटर? अच्छा है तो 21 है ना सेकंड पार्ट में। हाँ हाँ तो जल्दी लिखो ना। स्पीड में करो, स्पीड में, जल्दी जल्दी। कोई बात नहीं, पॉइंट में मत कर बेटा, 21/2 बहुत अच्छा लग रहा है, हटा दो इसको। 21/2 उसको कोई जरूरत नहीं पॉइंट में करने की, जैसे इस बच्चे ने पॉइंट में किया है, तुम लोग पॉइंट में मत करना। 21/2 लिख दो, जल्दी हो जाएगा। हाँ कर लो रफ, कोई दिक्कत नहीं। करते रहो करते रहो। कभी भी वैल्यू आए तो वैल्यू को एक्चुअली मेरे को पॉइंट की पसंद नहीं, ठीक है बेटा, पॉइंट की पसंद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 21/2 ही करके करोगे तो ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी तुम लोग करो। 2, हाँ 21/2 इंटू 21/2 दो बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है बेटा, क्यूब होता तो हम लोग 3 बार लिखते। बड़ा खतरनाक मल्टीप्लाई किया यार तुमने तो यार, बच्चे का आंसर भी आ रहा है किसी का। लेकिन ये चीजें मेरे को पसंद नहीं है एग्जाम में। मेरे को एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना, देख लो पहले क्या आ रहा आंसर, कर लो पूरा ही कर लो, जब इतनी मेहनत करी है तो। यही आ रहा है क्या 139 बेटा, देखना ये। ये आ रहा है क्या? चलो अब चेक करते हैं, देखो थोड़ा सा अगर गलत आया, चलो बेटा मैं चेक करता हूँ। ये जो बच्चे ने निकाला था ना, पहला पार्ट सही है, पहला बिल्कुल सही है। सेकंड को देखो, जैसे ही मैं सरफेस एरिया निकालूंगा, 4 पाई r स्क्वायर, 4 लिखा, 22/7 लिखा, 21/2 इंटू 21/2। बेटा इस 7 से मैंने ये कैंसिल कर दिए 3 टाइम्स, इस 2 से ये कैंसिल 11 टाइम्स, इस 2 से ये 2 टाइम्स, तुम्हारे पास बचा 2 × 11 × 3 × 21। सारे बच्चे ध्यान से देखो, अगर तुमने पॉइंट में कैलकुलेशन करी तो जैसे अभी वो बच्चा फंस गया था ना करते करते, ऐसे तुम लोग भी फंस जाओगे। मैं पॉइंट में कर ही नहीं रहा, मैं डायरेक्ट करूंगा।
11 का 21 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 11 में करूंगा, जिससे कि छोटे डिजिट का मल्टीप्लाई आपस में करना इजी होता है। ये आ गया। अब मैं 3 का करूंगा, ये आ गया। अब बेटा मैं 2 का करूंगा। बेटा ये आंसर आया, सारे बच्चे चेक करो। और कहीं भी मेरे को साइड में मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद सारे बच्चे निकालेंगे थर्ड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट का आंसर निकालो। सरफेस एरिया इक्वल टू, पहले डायमीटर दे रखा है 3.5, यहां से रेडियस निकालेंगे 3.5 अपॉन 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं बेटा, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा नीचे 20 बन जाएगा। 35 अपॉन 20 को कैंसिल कर सकते हैं 5 से। 7 अपॉन 4। अब लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगाओगे, क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा? हमें तो एरिया वो सरफेस एरिया निकालना है ना, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r²। तो 4 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7/4, 7/4। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा। 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये 2 से 77/2 आया बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये करेक्ट आंसर है। चलो हाँ बेटा, दोबारा बोल बेटा। अच्छा सही बोला। लास्ट वाला जो पार्ट है बेटा, उसका मैंने आंसर गलत लिखा, यहाँ मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि यूनिट मीटर में थी। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर है। जल्दी करो, होता होगा। सुनो बेटा, सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नहीं लिखोगे, फिर से सुनो, डेटा लिखो, आंसर निकालो। कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर जिसका रेडियस गिवन है। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बढ़िया, लगा दो। बोर्ड पे नहीं, बोर्ड पे नहीं, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी तुम लोग नोटबुक में निकालो। क्वेश्चन नहीं लिखना बेटा, क्वेश्चन लिखने में टाइम पास नहीं करना। मेरे पास में रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर बेटा, रेडियस गिवन है मेरे पास। क्या आया बेटा? चलो चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले रेडियस पता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 3 पाई r²। मैंने 3 लिखा, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 यूज करनी है, और 10 स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 314, क्योंकि ये पॉइंट हट जाएंगे। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो 2 0, फिर 2 पॉइंट के बाद लगाओगे तो ये बन जाएगा। ये जो भी है इसका कर दो मल्टीप्लाई। 942 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर है। यही आया था आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। मैं हटा रहा हूं बेटा इसको, तुम्हारा हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है रेडियस ऑफ ए, क्या बात कर रहा है बेटा? नहीं नहीं नहीं, बताओ ना, वो पढ़ा लिखा इंसान है, उसको टेंशन नहीं लो, वो कर लेगा। रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर। अच्छा, पहले इसकी रेडियस थी 7 सेंटीमीटर, r1 मान लो, r1 r2 ले लो, या स्मॉल r कैपिटल r ले लो, बात एक ही रहती है। r1 की वैल्यू थी 7 सेंटीमीटर, और r2 बन गया तुम्हारा 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया, तो एक काम करो यार, सरफेस एरिया पहले निकाल ही लो। हाँ, स्मॉल वाले का, LHS नहीं, सरफेस एरिया जब निकालोगे
क्या बेटा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा ऐसा लॉजिक नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है। इसलिए हमें सोच के बोलना है बेटा। इसका बन जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 × पाई। अच्छा, इस केस में तुम्हें पूछा है फाइंड द रेशियो। जब भी बेटा रेशियो पूछा जाता है ना, तो रेशियो के केस में मैं तो यही बोलूंगा कि यार एक ही लाइन में कर दिया करो। कैसे? देखना थोड़ा टाइम बच जाएगा। हटो, मैं नहीं ऐसे कर रहा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा रेशियो इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर डिवाइडेड बाई, क्योंकि इसने बोला है ना सरफेस एरिया बताना है, पहले छोटे से बड़ा हुआ है ना, तो स्मॉल से ग्रेटर वाले का बताना है। डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन r1 स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे बच्चा मैं r2 स्क्वायर लिखूंगा। ठीक। और देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये जो बचा है ना r1 r2, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ r1/r2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये बताओ, ये लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, तो मैंने r1/r2 का होल स्क्वायर लिख दिया। कहीं लिखा हो ना a² डिवाइड बाई b², तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, a/b का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। तो वही मैंने कर दिया। r1 r2 की वैल्यू पुट कर दो वहां पे ले जाके। r1 की जो वैल्यू है 7, इसकी 14 है, इस पूरे का होल स्क्वायर। अंदर अंदर इसको कैंसिल भी कर लो, 7 से बेटा ये कैंसिल करोगे, 7 × 2 = 14, तो 1/2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर दो, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो आंसर कितना आ गया, 1:4। तो बेटा ये रेशियो आ गया 1:4, करेक्ट आंसर है। अब देखना बेटा, तुम बोल रहे थे क्या ये डबल हो जाएगा, नहीं हुआ। देखा क्या हुआ हाल उसका। चलो आगे बढ़े, कर लो पहले। मैं चेंज कर रहा हूं बेटा। सवाल नंबर 5 कहता है हेमेस्पेरिकल, हेमेस्पेरिकल बाउल है मेड अप ऑफ ब्रास, हैज इनर डायमीटर गिवन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लास्टिक। उस पे प्लास्टिक, अच्छा प्लेटिंग करी गई, मैं कह रहा हूँ प्लास्टिक प्लेटिंग। बिड्थ दे रखी होगी बेटा, देखो ना कुछ तो दे रखे हैं। कोई जरूरत नहीं है बेटा, कोई जरूरत नहीं, अंदर से ही तो करना है। हाँ देखो, तुम्हारे पास में जो बाउल है उसको उसको हम लोग जो कर रहे हैं ना, प्लेटिंग कर रहे हैं, वो इनसाइड ही तो कर रहे हैं बेटा। तो इनसाइड प्लेटिंग कर रहे हैं, तो इनसाइड का हमको क्या चाहिए उसका, सी एस ए ही तो चाहिए। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता, 2 पाई r स्क्वायर। तो सारे बच्चे सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, मतलब कुछ ऐसे समझो इस टाइप का सीन हो रहा है इस सवाल में। इसमें अंदर 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 तुम इसमें प्लेटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो करो। अब ध्यान से समझना बेटा, जिन बच्चों को आ गया अच्छी बात है। इस चैप्टर में करना क्या है यार, हर जगह तो मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे रेडियस कितना गिवन था बेटा, देखो मेरे पास में गिवन है डायमीटर। तो अगर डायमीटर मेरे पास 10.5 सेंटीमीटर है, तो पहले तो मैं यहाँ से रेडियस निकालूंगा। तो 10.5/2, थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहो तो कर लो, इजी है। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, तो 105 डिवाइड बाई 20, 5 से कैंसिल, 21/4 आ गया इसका रेडियस। अब इसको पॉइंट में मत करना बेटा, 21/4 इसका रेडियस हो गया, 21/4। अच्छा, अब इसने पहले तो बोला है कि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना, कर्व सरफेस एरिया निकालोगे उसी को तो पेंट करोगे। अंदर अंदर बेटा इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, तो मैं ऐसे बोलूंगा हमें इसका सी एस ए निकालना है, और सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर।
पाई की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है, तो 22/7 लेंगे। रेडियस कितना गिवन है बेटा? 21/4 इंटू 21/4, 2 बार लिखना पड़ेगा। इसको मैंने थोड़ा बहुत सॉल्व किया, 3 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, इस 2 से ये 11 टाइम्स। कुछ मेरा आंसर ऐसे आ रहा है, 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। थोड़ा बहुत और सॉल्व कर लेते हैं। ये आया बेटा, मैं इससे ज्यादा नहीं कर रहा हूं इसको सॉल्व, ठीक। अब ये लिखने के बाद में, ये तो तुम्हारे पास आया है इसका कर्व सरफेस एरिया, लेकिन कर्व सरफेस एरिया नहीं चाहिए इसको, क्या चाहिए बेटा? कॉस्ट। अब कॉस्ट निकालते समय, कॉस्ट ये इतना सही आया? कुछ बच्चों ने पॉइंट में किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं यही रुक जाता हूँ। कॉस्ट निकालते समय हम एक बात बताओ बेटा, ये किस टाइप की कॉस्ट दे रखी है? कहता है 16 रुपए लग रहे हैं, 16 रुपए लग रहे हैं, रेट ऑफ 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के रुपए कितने लग रहे हैं? तो मैं ऐसे लिखूंगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 16 रुपीज। किसी को कोई दिक्कत बेटा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग रहे हैं? 16। तो मेरे को एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या रेट लगेगी? 16/100, 16/100 रुपीज लगेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट। लेकिन हमें एक की नहीं चाहिए, हमें कितने की चाहिए बेटा? इतने की चाहिए। तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट इक्वल टू, टोटल कॉस्ट इक्वल टू, मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 16/100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 693 डिवाइडेड बाई 4 में। ये 4 से बेटा ये 4 टाइम्स कैंसिल। पहले मल्टीप्लाई करना, कोई बच्चा ये मत करना कि इसको कैंसिल करने पे लग जाओ, कैंसिल मत करना। हाँ डेसिमल वो तो शिफ्ट हो जाएंगे। 30 डिवाइड में क्या चल रहा बेटा? 100। तो अभी पॉइंट कहाँ है? पॉइंट है 2 के बाद, कह सकते हो ना, पॉइंट 2 के बाद है, तो उसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो। तो आंसर कितना आया? 27.72 रुपीज। कितने बच्चों का ये आंसर करेक्ट था बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो करो बाकी बच्चे जिनका गलत था। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा, कि अगर ऐसे रेट दे रखी हो ना कभी 100 मीटर स्क्वायर की, तो पहले हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की निकालेंगे, या मीटर में, यहाँ यूनिट भी चेक कर लेना। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है, तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको जो भी एरिया निकला है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो एरिया को जो भी रेट जिसमें दे रखी, रेट सपोज सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। हाँ बोलो। नहीं आएगा, नहीं आएगा बेटा, पॉइंट में आएगा। अरे भाई नीचे इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है ना, डिवाइड ही नहीं होगा। कर लो बेटा सारे बच्चे जल्दी करो, पहले फोड़ते हैं फिर चेक करते हैं। बेटा हटा दें इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? द रेडियस ऑफ, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर जिसका सरफेस एरिया गिवन है। क्या गिवन है बेटा? तो सरफेस एरिया इक्वल टू गिवन है 154। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो इसका मतलब है 4πr² इक्वल टू गिवन है 154। 4 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 लिख दी मैंने, रेडियस r² रहने दिया, इक्वल टू 154। ये 7 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, उधर क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई। मेरे को तो r चाहिए ना, तो ये आ जाएगा 154 इंटू 7। ये 22 और 4 r के साथ क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो उधर क्या करेंगे? बस कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा तुरंत, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आएगा, देखना बेटा। मैंने 11 इसको किया कैंसिल 2 से, 77, फिर 11 से, आंसर आया तुम्हारा, ऊपर आ रहा है 7 स्क्वायर, और नीचे कितना आ रहा है? 2 स्क्वायर, कह सकते हो ना। ये क्या होता है बेटा? 7/2 राइट आंसर है बेटा,
7/2 को लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 3.5 सेंटीमीटर। इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो रेडियस इक्वल टू हो गया 3.5 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर। सारे बच्चे करो जल्दी। अगर तुम्हारे पास कभी सरफेस एरिया गिवन हो, कुछ गिवन हो, वैल्यू पुट करो, कैंसिल करो, कैंसिल कर दोगे आंसर आ जाएगा तुरंत। अच्छा, कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं, वो ये मल्टीप्लाई करने में लग जाते हैं, पॉइंट में निकालने लगते हैं। वो नहीं करना बेटा, हमें बस लेफ्ट राइट में ले जाना। इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होता है कि कैंसिल आउट हो जाती हैं चीजें। आगे बढ़े, मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा जल्दी। अच्छा, ये वाले का आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट सवाल करो, चलो जल्दी करो। क्या दे रखा बेटा, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। किसका डायमीटर ज्यादा बड़ा है बेटा, बताओ यहाँ पे। डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ को अगर मैंने डी ले लिया, ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ को अगर मैंने डी ले लिया, नहीं डी ले लिया, ठीक है, तो मेरे को बताओ डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, बोलो। D/4, इतना तो समझ में आता है। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर डायमीटर अर्थ का D है तो रेडियस अर्थ की क्या होगी, रेडियस ऑफ अर्थ होगी D/2, रेडियस ऑफ अर्थ होगी D/2, आधा ही तो होता है, हो जाता है। अच्छा, मून का अगर डायमीटर D/4 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, सोच के बता बेटा, बता। D/8 हो जाएगी, क्योंकि जब किसी को हम हाफ करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं ना बेटा, और 2 से डिवाइड करो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही होती है। ये मत करना अगर 2 ऊपर ले जाओ, ऐसे नहीं होता है। कुछ बच्चे ऐसे डिवाइड करते हैं ना, ऐसे डिवाइड किया, ये 2 इधर चले जाएंगे, ऐसे नहीं होगा बेटा। हाफ कर रहे हैं ना, तो हाफ में ये बन जाएगा, तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ मून जो होगा वो हो जाएगा, इसको बेटा हाफ कर रहे हैं तो D/8 बन जाएगा। जब हम किसी चीज को हाफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसको हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, D/8 बन गया। चलो हो गया काम। अब करते हैं रेशियो, किस किस का पूछा है बेटा, सरफेस एरिया पूछा, तो मैं लिखूंगा सरफेस एरिया ऑफ, पहले किसका लिखना है बेटा, द डायमीटर ऑफ द मून, तो मैं पहले मून का लिखूंगा, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सरफेस एरिया का, क्योंकि जो मून है या अर्थ है उसकी शेप कैसी है, कैसी है बेटा, स्फीयर है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता, 4πr² ही तो होता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 4πr² लिखूंगा, r1², और यहाँ लिखूंगा 4πr2²। एक काम कर सकते हो बेटा, देखो ये 4π से 4π कैंसिल, यहाँ पे करना चाहो तो एक चीज कर सकते हो, जब रेडियस ऑफ तुमने अर्थ लिखा है, जो मून लिखा है, तो मून की रेडियस को तुम लोग मान लो, चलो r1 अज्यूम कर लो, ठीक है बेटा, इसकी रेडियस को r2 अज्यूम कर लो, इतना कर सकते हो। हाँ बोलो। ऐसे तुक्का नहीं मारते बेटा, नहीं, नहीं होगा, ये जरूरी नहीं होता है ना भाई, हम करके देख रहे हैं। मैंने लिखा R1 की वैल्यू कितनी है बेटा, R1 की वैल्यू है D/2, तो D/2 का होल स्क्वायर। R1 मतलब ये, सॉरी मैंने हाँ तो उल्टा लिखा सॉरी, R1 है D/8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये है D/2 का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे, D²/8 का स्क्वायर बेटा 64 होल डिवाइडेड बाई D²/4, और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा D²/64। ये चीज बेटा उल्टी हो जाएगी ना, यहाँ जाके रिवर्स हो जाएगी ना, तो ये 4/D² बन जाएगा।
डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 से ये। एक चीज तुमने देखी क्वेश्चन में क्या हुआ, ये सवाल का आंसर आया 1/16, तो आंसर कितना आया बेटा 1:16 आंसर आया। तुम क्या बोल रहे थे बेटा वो 1/4 हो जाएगा। सुनो बेटा ऐसा जरूरी नहीं होता है, तुक्का मत मार के आना, समझो चीजों को प्रॉपर सॉल्व करते हैं। अब कोई बच्चा मेरे को बताएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, जब वो 1/4 है लेकिन सरफेस एरिया 1/16 क्यों हो गया, कोई समझाएगा? क्योंकि स्क्वायर हो जाता है, राइट आंसर, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है। अगर वॉल्यूम का क्वेश्चन होता तो वो क्यूबिक में चेंज हो जाता, ट्रिपल हो जाता, और ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गया बेटा? चलो सारे बच्चे यहाँ से ये क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही एग्जाम में लिखना, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, तब मार्क्स मिलेंगे। जल्दी करो। चलो बेटा ये वाला हो गया होगा ना, नेक्स्ट सवाल करो। सवाल नंबर 8 करो बेटा। इसका पहले तो डायग्राम बनाने की कोशिश करो। कहता है हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील, और इसकी थिकनेस गिवन है बेटा 0.25 सेंटीमीटर थिक है। इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, इनर रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। कुछ ऐसा है, मैंने एग्जैक्ट सही नहीं बना पाया लेकिन मान लो ये है। एक्चुअली इस बार क्या है, इसमें थोड़ी थिकनेस भी है, समझ में आया? इसमें थिकनेस है। ये थिकनेस कितनी है बच्चा? ये जो थिकनेस है इसमें ये दे रखा है 0.25 दे रखा है, ये 0.25 दे रखा है। मेरा सवाल सुनना, कहता है इसकी थिकनेस है 0.25, इनर रेडियस जो अंदर की रेडियस है यहां से लेके यहां तक की जो रेडियस है R1, R1 कितना गिवन है बेटा 5 सेंटीमीटर गिवन है R1। अगर R1 5 सेंटीमीटर है तो बाहर की रेडियस कितनी होगी 5.25, क्योंकि ये 5 प्लस ये ऐड भी तो हो जाएगी। तो जो R2 होगा यहां से लेके यहां तक R2 ये हो जाएगा बच्चा 5.25। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? आया समझ में? वो नींद आ रही है उसको, है ना? तो इनर रेडियस, बात नहीं कर बेटा, इनर रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस हो गई 5.25 सेंटीमीटर। अब तुम लोग समझना बात को, कहता है आउटर कर्व सरफेस एरिया बताना है, बाहर वाला बताना है। तो बाहर वाला बताने के लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, ये वाली रेडियस यूज करनी पड़ेगी। तो सरफेस एरिया इक्वल टू आउटर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू फॉर्मूला तो यही रहेगा बेटा 4πr²। 4 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस है तुम्हारे पास, हेमिस मैंने गलत लिखा बेटा, 2πr² लिखना चाहिए था। 2 इंटू 22/7। अच्छा रेडियस कितना है बेटा 5.25, दो बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, दो बार लिखना पड़ेगा। मैं इसको 5.25 इंटू 5.25 दो बार लिख दे रहा हूँ। एक काम करते हैं, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए पहले तो ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। ये 7 से ये कैंसिल हो रहा है बेटा, ये तो 7 से डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया। और अभी हम लोग इसको और कर सकते हैं सॉल्व बेटा।
इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो आपस में, 25 से भी कर सकते हो। और ये 2 से कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये कैंसिल हो गया। गिरा दो बेटा, तोड़ दो। तुम्हारे पास आंसर आया 11 इंटू 3 इंटू 525। कर रहा हूँ बेटा, 21/4। अच्छा इसको भी बेटा कैंसिल कर लो अब, 5 से या 25 से, जिससे भी करना चाहो। हाँ ये भी सही है, ऐसे भी डायरेक्ट छोड़ सकते हो, तो पॉइंट में लाना ज़्यादा इजी हो जाएगा। छोड़ दो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ज़्यादा बड़ी कहाँ हो रही है। 11 का डायरेक्ट हो सकता है मल्टीप्लाई, देखो बेटा 11 का तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो ना। यही आया होगा, इंटू 3 डिवाइड बाई 100। जो लिखा है सही है, चेक करो, सही है बेटा। अब इसको पॉइंट शिफ्ट करा दो। तुम्हारे आज बेटा लगातार आंसर गलत आ रहे हैं सिद्धार्थ, क्यों, क्या हो गया? चलो जल्दी करो, अच्छे से इसका आंसर निकालो सारे बच्चे, बढ़िया से। आंसर सही आया बेटा? आंसर चेक कर लिया? आंसर चेक कर लेना, मैं नहीं चेक कर रहा। आगे बढ़े। छोटी दिवाली पे क्या है, पढ़ लेना बेटा। चलो बेटा, ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसका डायग्राम सारे बच्चे बनाएंगे। ये इस पे स्टार बनाओ, ये एग्जाम में आने के चांस ज्यादा हैं। क्वेश्चन तो नहीं लिखो, क्या करोगे, एक सेकंड रुको। क्वेश्चन लिखोगे क्या? सेम ही है, मत लिखो। नंबर डालो, नंबर डालो। एनसीईआरटी है ना ये, तो तुम्हें आनी ही चाहिए। जल्दी करो। चलो देखो इधर देखो, कहता है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जस्ट इनक्लोज अ स्पेयर जिसकी रेडियस आर है। उसने क्या किया, जब भी लिखा हो ना जस्ट इनक्लोज अ सिलेंडर, सॉरी स्पेयर, इसका मतलब वो जो स्पेयर है वो इस सिलेंडर के अंदर एग्जैक्ट फिट हो गया। अगर एग्जैक्ट फिट हो गया तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो स्पेयर था इसकी रेडियस कितनी गिवन है? इसकी रेडियस बेटा आर गिवन है। अगर इसकी रेडियस आर है, रेडियस आर है, यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी बच्चा? आर। ऊपर कितनी होगी? आर। तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि भाई ये यहां से यहां तक भी आर, यहां से यहां तक भी आर, तो टोटल हाइट कितनी हो गई? 2r। आगे सुनो, पहला सवाल कहता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर पूछा है। पहला सवाल तो बिल्कुल आसान है, पहला सवाल तो बिल्कुल आसान है। सरफेस एरिया बेटा पूछा है, सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? तो बस 4πr² लिख दो, बस खत्म। 4πr²। अच्छा इसमें रेडियस भी आ रही है तो हम कुछ चेंज ही नहीं कर सकते। ये करेक्ट आंसर हो गया, पहले पार्ट का आंसर खत्म। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? मान ले बेटा अगर ये सिलेंडर है तो कर्व सरफेस एरिया ये होता है, ये जो पोर्शन में टच कर रहा हूं ये, और इसका फॉर्मूला क्या होता? 2πrh। क्या होता बेटा? 2πrh। इसका फॉर्मूला होता है 2πrh। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? तो तुम बोलोगे सर 2πrh तो होगा ही होगा, प्लस ये पोर्शन दूर से तुमको कैसा दिख रहा? सर्कल की तरह दिखता है। ये बॉटल हालांकि उस टाइप की नहीं है, ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा ले सकते हैं। ये किस टाइप का दिख रहा है बेटा? सर्कल की तरह। तो ये क्या होगा? πr²। ये पोर्शन क्या होगा? πr²। बीच का पोर्शन क्या होगा? 2πrh। बीच वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। और ऊपर नीचे भी ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चलो आगे देखो। तो मेरे पास आ गया सरफेस एरिया, मैंने लिख दिया। इसके बाद सेकंड है कर्व सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ सिलेंडर पूछा है।
CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2πRH होता है, 2πRH होता है, ये आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, H की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 2R, तो ये हो गया 2π इंटू R इंटू 2R, तो ओवरऑल बन गया 4πR²। कुछ बच्चे चाहें तो R की वैल्यू पुट करना, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा इस केस में, मेरे को कोई वो नहीं, क्योंकि R तो थर्ड पार्ट में रेशियो निकालना, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। थर्ड में देखो, कहता है रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, अच्छा 1 और 2 का, तो ये पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया, यहाँ पे मैंने एरिया नहीं लिखा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर की बात करें तो स्फीयर का सरफेस एरिया बेटा ये आया 4πR², और इसका कितना आया 4πR², यही आया ना बेटा। ये तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आया, आंसर आया 1:1। तो इसको और अच्छे से लिखोगे तो 1:1 करेक्ट आंसर, ऐसे करके लिख दो बेटा, ये रेशियो आ गया तुम्हारा। ये एक्सरसाइज समझ में आई सारी अच्छे से, ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं।